सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मशहूर सिंगर है। मीका सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। पंजाब के एक उभरते हुए सिंगर की इस तरह से निर्मम हत्या कर देना, क्या देखते हैं सर आप इसमें? सर बहुत ही गलत, और मैं बहुत ही फील हो रहा है। मैं अपने पंजाब को सच में बहुत प्यार करता हूँ और बहुत फख्र करता हूँ कि मैं पंजाब से हूँ और मैं पंजाबी हूँ। पर आज इस घटना से मुझे बहुत ही हर्ट हुआ है जी। बहुत हुआ है। और ये कोई सिद्धू एक सिंगर नहीं मरा, आज हम बहुत सारे सिंगर की मृत्यु हुई है। और शर्मनाक घटना है हम सब की कि एक आदमी कोई तरक्की करता है, एक आदमी के गाने हिट होते हैं, क्या आप उसको यही टारगेट करते हो कि हाँ यार तुम बहुत जल्द सक्सेसफुल हो गए और तुम्हें गोली मार। मतलब ये 2022 चल रहा है कि अब भी वही जानवर वाला सिस्टम चलेगा जो इतने सालों से चलता आ रहा है। मीका सिंह जी, एक तो चीज मुझे समझाइएगा, सिंगर के साथ ये हो सकता है तो आम जनता का आप सोचो क्या हो रहा है। जी जी, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा। सर मुझे एक चीज और समझाइएगा, क्योंकि पंजाब स्टेट के बारे में आप वहीं से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। प्लस आज जिसकी हत्या हुई है वो भी सिंगर हैं और आप भी एक जाने माने सिंगर हैं। पंजाब में जो उभरते हुए कलाकार होते हैं, क्या वो खास तौर पर गैंगस्टर या फिर ऐसे लोगों के अराजक तत्वों के निशाने पर शुरू से रहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा परमीश वर्मा के खिलाफ भी इस तरह से हमला किया गया था, उस वक्त भी सरकार सवालों के घेरे में थी और एक बार फिर से सामना हुआ। कुछ हुआ था, शायद उनकी कोई अपनी प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो, उनका कोई ऐसा था नहीं कि किसी गैंगस्टर ने उनको कुछ बोला। उनकी कुछ पुरानी किसी से शायद कोई किसी दोस्त से उनकी लड़ाई हुई थी, या आई डोंट वांट टू से अबाउट एनीथिंग। जी जी। बट इसका क्या है कि इन्होंने बहुत अपना नाम कमाया और बहुत कम समय में जमीन से उठ के ये बंदा इतना पॉपुलर हुआ है। ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ। अभी रिसेंटली वो मुंबई आए थे एक हफ्ता पहले, और मैं था नहीं, मैं कहीं शूटिंग कर रहा था जोधपुर में। तो वो कह रहे थे मुझे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है। तो मुझे हैरान की ये बात की कि यार आज उसके साथ हुआ, इसका मतलब किसी के साथ भी होगा। तो मुझे लगता है सरकार और पुलिस को बहुत तगड़ा एक्शन ऐसा लेना चाहिए ऐसे लोगों के साथ कि वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा आज की डेट में सेफ नहीं। इसका मतलब जी, हम कल को हम जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हम यही सोच के जाते हैं यार चलो हम सेफ हैं। और आज मैं इतने सालों से मैं वही रहता हूँ, यकीन मानो, ना मैं बॉडीगार्ड लेके घूमता हूँ, ना मेरे पास कोई वेपन है, मैं अकेला कहीं भी जा सकता हूँ। आई फील वेरी सेफ इन मुंबई, इन महाराष्ट्र। जी, हालांकि बीइंग पंजाबी मुझे बोलना चाहिए, बट इस सच बात है कि हमें इतना कभी फील नहीं होता जितना ये दुर्घटना के बाद हमें एक डर पैदा हो गया कि आदमी को सक्सेसफुल होना बहुत ही गलत बात है। मीका जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। मुझे एक बात बताइए, ये डर पंजाब में क्यों है? क्या वहां पर उभरते हुए सितारे जो होते हैं वो निशाने पर होते हैं? मैं वो हैरान हूं क्योंकि उसकी अभी तक जो कभी किसी से उसकी कोई बातचीत हुई नहीं है, खास किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, नॉर्मली चलो आर्टिस्ट कोई सक्सेसफुल होता है तो जेलस जरूर होती है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि इस लेवल पे जेलस होगी। उससे पहले भी बहुत सारे सिंगर्स ने अपना नाम कमाया। हम भी पंजाब से हैं, हमने बहुत सारे गाने हिट दिए हैं। हरभजन मान, जैजी भी, गुरदास मान, हम सब लोगों ने बहुत बड़े अपने अपने टाइम पे सबने अपना नाम कमाया। बट बिल्कुल ये चीज गलत है, बहुत गलत चीज है। और इतना दिल मेरा दुख रहा है कि हम इसके बारे में किसको हम गुहार लगाएं, किसको हम डांटे, किससे पर हम गुस्सा निकालें जी, क्योंकि चीज गलत है, बहुत ही गलत हुआ। मीका जी, लास्ट सवाल मैं आपसे जानता हूं, क्या उभरते हुए सितारों को अब पंजाब सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए? नहीं, बिल्कुल, मैं पंजाब सरकार से या उससे पहले भी जो सरकार थी, जो आगे भी सरकार आएंगी जी, उन सभी को मैं इतना हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि आपको जरूर इन मामलों पे मुद्दा उठाना चाहिए। वरना हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम यही मैसेज दे रहे हैं कि जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है वो इजीली टारगेट हो सकता है, तो आम जनता तो रोज ही मर रही होगी पता नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके दर्द को हम समझ सकते हैं सर, लेकिन उस दर्द में एक डर भी छिपा है जिसको मीका ने बहुत साफ तरीके से बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से वो महाराष्ट्र, मुंबई में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, वैसा पंजाब में नहीं कर सकते। अब इसका मतलब एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स स्मार्ट। पंजाब से बड़ी खबर, पंजाबी मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दो बदमाशों ने मानसा में मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कल ही आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा घटाई थी। मूसेवाला को पहले 9 बॉडीगार्ड्स दिए गए थे और इन्हें घटाकर 2 कर दिया गया था, और आज इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई।
और इसके बाद उनकी इसमें मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मूसेवाला अपने 2 साथियों के साथ ही कहीं पर निकले हुए थे और इस दौरान उन पर यह हमला किया गया और इसमें उनके 2 साथी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। और जानकारी आपको यह भी दे दें कि ना सिर्फ गायकी के क्षेत्र में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अगर मूसेवाला की बात की जाए तो मूसेवाला ने अपनी किस्मत को आजमाया था। हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर मानसा से चुनाव भी लड़ा था और मानसा के सिविल सर्जन ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਇੰਜਨ ਨੇ, 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। और इस वक्त हमारे साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, अभी तक इस हत्याकांड को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी मिल पाई है? अब मैं तो रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, बस इतना मुझे पता लगा है सैड इंसिडेंट कि मूसेवाला का मर्डर हो गया मानसा में एंड कुछ लोगों ने, उन पे अनजान लोगों ने गोलियां चलाई। उनके साथ कुछ और भी लोग थे जिनको इंजरीज मिली हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मूसेवाला इज डेड, उनकी डेथ हो गई है और बाकी लोगों का शायद ट्रीटमेंट चल रहा था। शशिकांत जी, क्योंकि जानकारी ये सामने आई है कि कल ही मूसेवाला की सुरक्षा को घटाया गया था, 9 बॉडीगार्ड्स उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उसे घटाकर 2 किया गया और मूसेवाला को लगातार अपनी जान पर खतरा था, गैंगस्टर उनको धमकी देते थे, तो कोई बड़ा लैप्स उनकी सिक्योरिटी को देख रहे हैं आप? ये तो पता है कि इसमें मूसेवाला को नो डाउट कुछ गैंगस्टर्स की ओर से लगातार धमकियां मिल रही, इट्स अ फैक्ट। और ये भी फैक्ट है कि कल पंजाब सरकार ने करीब 400 प्लस लोगों की सिक्योरिटी जो है कुछ दिनों के लिए मुलतवी की थी, कुछ दिनों के लिए हटाई थी, ऐसा वो कह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए हटाई गई है। बट अगेन उनको सिक्योरिटी हटाने के पहले दे शुड हैव प्रॉपर्ली उसका जो थ्रेट परसेप्शन जो है किसकी कितनी घटानी है या जो कुछ करना है, दे शुड हैव टेकन अ सॉर्ट ऑफ वेरी कॉन्शियस डिसीजन ऑन इट। आंख बंद करके मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए था। और अगर ऐसी घटना स्टेट में कहीं भी घटती है, चाहे किसी के पास सिक्योरिटी है या नहीं है, तो आई टेक इट एज अ लैप्स ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक बड़ी बात और इसी को लेकर लगातार हमला भी अब कांग्रेस से लेकर तमाम जो बयान है वो